दक्षिण भारत की अगर बात करें तो राष्ट्रकूटों को नहीं भूल सकते। 752 में इनका राज स्थापित हुआ था, किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा। दांत तोड़ देगा। उसके बाद इनने अपनी राजधानी मान्यखेत को रखा। मान्यखेत महाराष्ट्र क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र क्षेत्र के सोलापुर जगह में है, जहाँ पे ये नक्शे में भी दिखाया जाएगा आपको। इसकी राजधानी रखी गई। जी। इसके बाद इसके कई सारे राजा हुए। हमने कई बार अलोरा की गुफाओं के बारे में एलोरा, सुना हुआ है। अजंता, कितनी फेमस गुफाएं थी बेटू। तो एलोरा की जो गुफाएं थी वो इसके पहले शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाई थी। क्या बात है। इसके बाद बहुत सारे शासक हुए, जिसमें ध्रुव, गोविंद तृतीय। तो ध्रुव की चर्चा कर लेते हैं। ध्रुव के समय में तो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, मैंने सुना हाँ, है। 3 राजाओं के बीच में जोरदार लड़ाई, जिसमें उसने प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल दोनों को हरा दिया था। इसके बाद एक त्रिपक्षीय युद्ध बाद में भी हुआ, गोविंद तृतीय के समय में, जो ध्रुव का ही बच्चा था। इसने पल्लव, कांड और केरल, गंग सब खत्म कर दिए थे त्रिपक्षीय युद्ध में। चक्रा युद्ध, धर्मपाल, नागवंश भट्ट द्वितीय सबको हरा दिया था। ऐसा हुआ था जोरदार युद्ध। इसके बाद आए एक सीधे साधे राजा अमोघवर्ष, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, अहिंसा को अपनाया, कविराज मार्ग की उपाधि ग्रहण की, और इन्होंने सब अच्छे अच्छे काम किए। इसके बाद आए कृष्ण द्वितीय, फिर आए इंद्र तृतीय, फिर आए कृष्ण थर्ड, और लास्ट में राजा कर्क को तैलव द्वितीय ने मारकर इस वंश को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि जो मुस्लिम शासक की मुस्लिमों की बस्तियों को बसाने का काम राष्ट्रकूट के समय से ही किया गया। इस तरह से राष्ट्रकूटों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इतिहास के पन्नों को इसी तरह निचोड़ कर पीते रहेंगे दोस्तों। देखते रहें, समझते रहें हमारे साथ और बेटू के साथ इतिहास की नई नई चीज़ें। ओके।